मुझे आज यहां सच बोलने का कहा गया है, लेकिन मेरे सच बोलने से क्या हो जाएगा? यहां तो सच कोई मायने ही नहीं रखता। यहां तो झूठ बिकता है, और झूठ की कीमत सच से कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये माशरा झूठों का है। जो झूठ बोलता है वो बच जाता है, और जो सच बोलता है वो मर जाता है। मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछा जाता है कि उस रात ऐसा क्या हो गया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। मारने की कोशिश की, मगर मारा तो नहीं। तो मेरा आप सबसे सवाल है कि अगर उस रात मैं मर जाती तो मासूम साबित होती? सच्चा साबित होने के लिए मरना क्यों जरूरी है? नहीं, जो गुनाह का सोचता है वो गुनहगार है, जो कत्ल का सोचता है वो कातिल है। आप माने या ना माने, ये शख्स जो मेरे सामने खड़ा है ये इंसान नहीं, हैवान है। कातिल है ये मेरा। इसने मेरी रूह को कत्ल किया है। गुनहगार है मेरा। इसने मुझे अपनी मैली नजरों से देखने का गुनाह किया है। भले इसकी अपनी आंखें हैं, लेकिन नहीं देख सकता। इसने अपने उन पलीद हाथों से जबरदस्ती मेरे जिस्म को छूने का गुनाह किया है। भले इसके अपने हाथ हैं, लेकिन नहीं छू सकता। नहीं छू सकता। इसने मेरी आंखों से मेरे ख्वाबों को छीना है। और अगर अब भी आप सबको लगता है कि ये बेगुनाह है, तो आप सब इसके गुनाह में बराबर के शरीक हैं। जब तक इन जैसों को इनके किए की सजा देकर इबरत का निशान ना बनाया जाए, तब तक रोज कोई ना कोई एमन किसी ना किसी शरोज की हवस का निशाना बनती रहेगी। और जीते जी मर जाएगी। थैंक यू जज साहब। तमाम गवाहों की बयानात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम शहरोज नवाज के 2 मरतबा इक़दाम कत्ल पे दफ़ा 307 के तहत यह अदालत मुल्जिम शहरोज नवाज को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाती है। और उसके इस इक़दाम पर जो अज़ियत ऐमन हफीज़ को पहुंची है, उसकी बिना पर मज़ीद 5 साल कैद और जुर्माने की सज़ा आयद करती है। और इसके अलावा
मुल्जिम शहरोज नवाज की जुर्म की मुआवनत में सनी और रायत को 3-3 साल की सजा सुनाती है और ऐमन हफीज के वकील को यह अदालत पाबंद करती है कि वो मजीद हकायक और शवाहिद अदालत के सामने पेश करेंगे। कोर्ट इज एडजर्न। Come on, Ali. Oh, not my day. पापा आप जंक फूड के खा रहे? आपको ऐसा लगता है? यस। अगर ऐसा है तो इसमें क्या गलत है? अपनों से हारने को हारना नहीं कहते, उसे जीतना कहते हैं। एक और गेम खेले? चलो आ जाओ। अब तुम बैटिंग करो और मैं बॉलिंग कराऊंगा। अरे मैं सोच रही थी आप तैयार हो गए होंगे, आप अभी तक गेम खेल रहे हैं। हाँ। शायद कुछ भूल रहे हैं आप। क्या? प्रेजेंटेशन है अभी आधे घंटे में, दुबई से वो सब आए हुए हैं। क्या हो गया आपको? मैं कुछ नहीं बोला। आज की मीटिंग आप अटेंड करेंगी। इनफैक्ट ये सारा प्रोजेक्ट आप हेड करेंगी। मैं अब थक गया हूँ। मैं अली के साथ गेम खेला करूँगा और आप ऑफिस जाया करेंगी। तो अब आप ऑफिस जाएं और हम मैच खेलेंगे। क्या मतलब मैं अकेली? And I know you're going to be amazing. I trust you. थैंक यू। राहिम, मुझे ना फेयरी टेल्स पे यकीन आने लग गया। एक घोड़े पे सवार शहजादा आता है और लड़की का हाथ थामता है, इस आम सी लड़की को खास बना देता है। कभी कभार फेरी टेल्स में भी ट्विस्ट आ जाता। क्या ट्विस्ट? कभी कभार शहजादे को भी एक ऐसी लड़की मिलती है जो उसे इस बात का एहसास दिलाती है कि वो शहजादा है, और वो किसी घोड़े पे सवार होकर नहीं आती, बस यूं ही राह चलते उनकी मुलाकात हो जाती और फिर उनकी मंजिलें एक हो जाती। थैंक यू एमन, मेरी जिंदगी में आने के लिए। I love you so much. लव यू मॉम। मेरा नहीं दिल चाह रहा मैं जाऊँ। अब जाएं, आपकी मीटिंग है। आओ मामा से मिल लो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। I miss you so much. इसको प्लीज स्वीट नहीं देनी रहा है। आप जाएं, आपको मीटिंग के लिए देर हो रही है। प्लीज। हाँ हम खाएंगे बहुत सारे चॉकलेट, फिक्र ना करो, जल्दी जाओ। आजा अली, कम ऑन। $100 या उससे ज्यादा कुवैत से पाकिस्तान पैसे भिजवाएं स्पीड रेमिट के ट्रस्टेड कॉरेस्पॉन्डेंट यूनाइटेड गल्फ एक्सचेंज के जरिए, और हर ट्रांजैक्शन पर रिसीवर हासिल कर सकते हैं 10 मिलीग्राम्स गोल्ड।